हेलो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे हमें ये अलजेब्रा दिया हुआ है, ये ABCD ये सब जो दिए हुए हैं इन सब के रूल भी सेम ही रहेंगे जैसे कि हमारे रूल 1 2 3 के लिए रहते हैं, थोड़े बहुत अलग रहेंगे। तो इसे समझने के लिए हमें पहले एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी जो हमें पहले से ही पता है, वो है ये कि प्लस प्लस क्या होता है। प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होता है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। लेकिन ये होता तो हमेशा ऐसे ही है, लेकिन जब हम गुणा करते हैं, भाग करते हैं और जमा करते हैं तो ये रूल थोड़े से बदल जाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, अगर हम गुणा में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो जैसे कि मान लो एक संख्या है हमारे पास 3 और एक संख्या है हमारे पास 5। ये वाली संख्या प्लस में है, प्लस का साइन हम लगाते नहीं हैं। ये वाली संख्या माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15। और हम देखेंगे ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। यानी कि गुणा में हम छोटा बड़ा नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि प्लस माइनस माइनस हो रहा है या नहीं। अगर हम इसी को प्लस और माइनस में देखते हैं, मान लीजिए 3 है और माइनस का 5 है, अब ये माइनस हो रहे हैं, तो ये जो 3 है और ये जो 5 है ये क्या है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं माइनस। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 5 में से 3 गए 2। लेकिन यहाँ पे हम छोटा बड़ा देखेंगे कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। यहाँ पे 5 बड़ा है और 5 का साइन माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। एक तो ये समझना है आपको, ये आपने समझ लिया। इसके बाद एक चीज़ और समझनी है जो हमें इस चैप्टर को समझने में हेल्प करेगी। देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ -2 + 3 + 6 - 4। तो यहाँ पे जो साइन होता है ना, वो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आगे वाला साइन होता है। जैसे कि ये 2 है, अगर मैं पूछूं कि ये 2 प्लस का है कि माइनस का है, तो ये 2 माइनस का है। हमेशा संख्या के आगे वाला साइन जो होता है वो उसी संख्या का होता है। जैसे कि 3 का साइन क्या होगा, जो भी 3 के आगे होगा, 3 के आगे प्लस है तो 3 प्लस का है। 6 किसका है, प्लस का। 4 किसका है, माइनस का। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 4 + 6 - 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 किसका है, तो 4 प्लस का है, क्योंकि 4 के आगे यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब 4 के आगे प्लस है, तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है और 2 माइनस का है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये ABCD जो दी हुई है, इनके आपको साइन देखने में अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जमा। इनकी जमा हमें ज्ञात करनी है, इनको जमा करना है और जो भी है वो ज्ञात करना है। जैसे हमें दिया हुआ है ये AB - BC, फिर बीच में ऐसे कोमा लगा हुआ है, BC - CA और इसके बाद CA - AB। तो यहाँ पे बच्चे ABCD देख के ना थोड़े घबरा जाते हैं कि इनको कैसे करें। देखो सिंपल है, जैसे हमें ये दिया हुआ होता 2, 3, 6 और बोला जाता है इन सबका योग करो, तो हम ऐसे करते हैं ना, 2, 3, 6 को रखते और प्लस कर देते। यहाँ पे भी रखना तो ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है कि आप ऐसे समझो कि इनके अंदर जो है ना जातिवाद थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी कि AB जो संख्या है ना वो सेम के साथ जुड़ेगी। जैसे x के साथ जुड़ेगा, y के साथ प्लस माइनस होगा, z के साथ प्लस माइनस होगा। लेकिन जब ये गुणा करते हैं तो गुणा करने में ये जातिवादी नहीं देखते, ठीक है। गुणा सबसे होती है, चाहे वो x हो, x की गुणा y से हो सकती है, अगर गुणा होगी z की गुणा x से हो सकती है, a की गुणा b से हो सकती है, किसी की गुणा किसी से भी हो सकती है। लेकिन अगर जमा घटा प्लस माइनस देखना होता है तो जो इनके जैसे होंगे उन्हीं से हम प्लस माइनस कर सकते हैं, दूसरों से प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें यही वाला फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है। तो ये अपने जो इनके जैसा दिखता है ये उसी को अपना फ्रेंड बनाते हैं, ठीक है, उसी के साथ प्लस माइनस होते हैं। तो आप ऐसे मतलब याद रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट टर्म यहाँ पे ले रहे हैं, ये AB और -BC। अब ये BC - CA जो है
ये हम जो जिसके नीचे है ना उसके नीचे ही रखेंगे। तो ये BC को BC के नीचे रख देते हैं। और BC किसका है? ये BC प्लस का है, तो हमने प्लस का ही रखा है, हमने कोई साइन नहीं लगाया इसके आगे पीछे। फिर ये है -CA, तो -CA को ऐसे रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ AB के नीचे नहीं रख सकते, BC के नीचे नहीं रख सकते, तो हमने आगे कर दिया। ऐसे ही CA माइनस AB, अब इसमें से CA तो यहाँ पे आ जाएगा इस CA के नीचे, ठीक है। और ये माइनस का जो AB है ये जाएगा इसके नीचे, यहाँ पे -AB, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? अब हमें करना है इसको प्लस माइनस। तो प्लस माइनस करने का मैं एक और रूल बता देती हूँ। ऐसे जैसे कि मान लो 8 है, ठीक है, और एक 8 है। अब मान लो एक 8 तो प्लस का है, एक 8 माइनस का है, तो 8 में से 8 गए 0 हो जाता है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक 8 अगर प्लस में है और एक 8 अगर माइनस में है तो वो दोनों कट जाते हैं और कट के 0 आ जाता है। सेम होता है ABCD जो ये व्यंजक दिए हुए हैं इनके साथ। तो ये देखो, ये वाला जो AB है वो प्लस का है, ये वाला AB माइनस का है, यानी कि AB में से AB घट रहा है, तो ये कट जाएंगे और कट के क्या आएगा? 0। यहाँ पे भी देखो, ये वाला जो BC है वो माइनस का है और ये वाला BC प्लस का है, तो BC में से BC कटेगा तो 0। और यहाँ पे भी CA माइनस का है और नीचे वाला CA प्लस का है, तो ये भी दोनों कट जाएंगे और क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब ये जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड में हमें ये दिया हुआ है A माइनस B प्लस AB, फिर एक कोमा है B माइनस C प्लस BC, फिर एक कोमा है C माइनस A प्लस AC। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डिजिट के नीचे डिजिट, यानी कि व्यंजक के नीचे व्यंजक आना चाहिए सेम टू सेम। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहले लिखेंगे A माइनस B प्लस AB। ये पूरी टर्म हमने उतार ली। अब इस वाली टर्म में देखते हैं, पहले B है तो B को हमने B के नीचे रख दिया, उसके बाद -C है, इसको छोड़ देते हैं, और ये BC है, इसको भी अलग ही रखना पड़ेगा, तो इनको यहाँ पे रखते हैं, माइनस का यहाँ पे रखते हैं, माइनस का C और प्लस का BC, ठीक है। अब हम इस थर्ड वाली टर्म पे आते हैं। यहाँ पे हमें C दिया हुआ है, खाली C, तो C को C के नीचे रख दिया। ये माइनस का A है, माइनस का A को यहाँ A के नीचे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये हमें AC दिया हुआ है, तो AC को AC के नीचे रखते हैं। AC तो कहीं पे भी हमें नहीं दिया हुआ, तो AC को फिर से अलग रखना पड़ेगा। अब जो जिससे कट रहा हो ना काट देना। अब यहाँ पे देखो, ये C माइनस का है और एक C प्लस का है, तो प्लस माइनस में कट जाते हैं, तो ये कट जाएगा और 0 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, हाँ, ये माइनस का B है और ये प्लस का B है, तो ये भी कट जाएगा और कट के 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ये AB प्लस का है और ये भी A प्लस का है। तो जैसे हम संख्याओं में करते हैं, मान लो ये 2B प्लस का है और ये 2B प्लस का है, ये दोनों अगर प्लस के हैं तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, जुड़ के 4 आ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, एक A और एक A कितने A हो जाएंगे? 2A, तो हम यहाँ पे 2A लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का AB बच रहा है, तो यहाँ पे प्लस का AB, और फिर यहाँ पे प्लस का BC बच रहा है, तो प्लस का BC, और फिर प्लस AC। अब इसमें से कोई किसी के साथ नहीं जुड़ पाएगा, तो हमारा आंसर यही रहेगा, 2A प्लस AB प्लस BC प्लस AC। कोई किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई किसी के जैसा नहीं है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड, 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। ये पूरी एक टर्म है, इसके बाद कोमा है और फिर यहाँ से दूसरी टर्म स्टार्ट है, तो ये है 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। तो इस टर्म को भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक कर रहे हैं। तो पहले हम फर्स्ट वाली टर्म उतार लेंगे, 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। अब इस वाली टर्म को इस टर्म के नीचे रखेंगे
और देखेंगे जैसे ये 5 है, ये एक संख्या है तो हम संख्या के नीचे रखेंगे, तो इस 5 को हम 4 के नीचे रख देंगे, ठीक है। ये 7 PQ है, 7 PQ वाली हमारे पास ये वाली टर्म है, तो इसके नीचे रखेंगे यहाँ पे 7 PQ। और प्लस का है तो प्लस का ही हमने लिखा हुआ है, चलो प्लस यहाँ पे भी लगा लो और यहाँ पे भी। इसके बाद ये माइनस 3P² Q², तो P² Q² वाली टर्म ये है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3P² Q² माइनस। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे नंबर्स तो मतलब नंबर्स तो सेम नहीं है, जैसे ये 2 है ये 3 है, नंबर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन PQ वगैरह अगर मैच कर रहे हैं तो हम उनके नीचे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 3P² Q² 3 बार है और ये 2 बार है, लेकिन है सेम, तो हम इसे इसके नीचे रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, तो यहाँ पे देखो ये 3P² है और ये 2 बार है, तो 3 बार में से, और ये प्लस का है ये माइनस का है, ये ऊपर वाला प्लस का है नीचे वाला माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 3 में से 2 घटाएंगे हम, 2 में से 3 तो घटा नहीं सकते, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, 3 में से 2 गए यानी कि 1 P² Q² यहाँ पे बचा। अब 1 को हम लिखते नहीं है, 1 तो माना ही जाता है, तो हम खाली P² Q² यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी ये देखो ये 7PQ प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 7 में से 3 गए 4, तो 4PQ हो जाएंगे। और साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 7 बड़ा है और 7 का जो साइन है वो प्लस है, तो प्लस आएगा। और यहाँ पे 5 और 4 ये दोनों कितने हो जाएंगे प्लस के 9। तो बस इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मतलब अभी हमें यहाँ पे सिर्फ योग करके दिखाना है, तो उसके बाद ये इतना ही रहेगा। इसके बाद हम इसके 4th पार्ट पे आ जाते हैं। 4th पार्ट हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर है L² + M², फिर एक कोमा है M² + N², फिर से कोमा है N² + L²। हमेशा की तरह जैसे अभी तक कर रहे हैं वैसे ही रहेगा। तो फर्स्ट टर्म को हम लिख लेते हैं यहाँ पे L² + M²। अब सेकंड देखेंगे M के नीचे आएगा M² और N हमारे पास नहीं है, तो N को आगे बढ़ा देंगे। फिर यहाँ N और L है, तो N के नीचे आएगा और L किसके नीचे जाएगा, यहाँ पे L के नीचे L², ठीक है। लेकिन ये सभी प्लस में हैं, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, सब प्लस में है, तो प्लस हो जाएगा। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, ये दोनों L² प्लस के हैं, तो कितने L² हो गए, एक L² और 2 L², तो ये 2 L² हो गए। यहाँ पे भी ये M², ये M² दोनों सेम है, तो 2 बारी M² हो गए, तो 2 M²। ऐसे ही यहाँ पे N² और N² कितने हो गए, 2 N² हो गए। बस हो गया सोल्व। इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट पर, या फिर इसके सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये हमें टर्म दी हुई है, इसमें से इसे घटाइए। तो इसमें से इसे घटाइए, जैसे हमें बोला जाता कि 5 में से 4 को घटाइए, तो हम 5 में से 4 को ही घटाते, या बोला जाता 2 में से 5 को घटाइए तो 2 - 5 करते। यानी कि जिसमें से जिसे घटाने के लिए बोला जा रहा है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो इसमें से घटाने के लिए बोला जा रहा है तो इस टर्म को ऊपर रखेंगे और इस वाले टर्म को नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और पहले ये वाली टर्म रखेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 12A - 9AB + 5B - 3। अब इस वाली टर्म को नीचे रखेंगे, तो क्या दिया हुआ है 4A, तो यहाँ पर लिखेंगे 4A - 7B - 7AB है, तो AB हमारे पास ये है, AB के नीचे रखेंगे, + 3B B के नीचे आ जाएगा, और +12। अब इसे हमें क्या करना है, इन्होंने कहा है कि इस पूरी टर्म को घटाना है। अब जैसे हमें घटाने के लिए बोला गया है, तो मान लो अगर हम इस तरीके से घटाते कि 5 में से 3 को घटाओ, तो ये जो 3 है इसमें हम माइनस का निशान लगाते, 5 में से 3 को घटाओ, तो ये 3 घटा का हो जाता। वैसे ही जब हमसे कहा गया कि इसको घटाना है, इस वाली टर्म को, तो जब हम इस वाली टर्म को घटाएंगे तो इसके सामने घटा का निशान आएगा। अब ये जो घटा का निशान है ये अंदर सभी निशानों के साथ गुणा होगा,
ये एक मतलब फॉर्मूला है, या फिर आप मानिए मानिए सिद्धांत हैं, या कुछ भी आप मानिए रूल्स हैं मैथ्स का। और आप चाहे 9th क्लास में जाएं, चाहे 10th क्लास में जाएं, ये हमेशा काम आएगा। जब भी आप मैथ्स करेंगे ऐसा ही होगा कि माइनस अगर हम करेंगे तो उसकी गुणा अंदर ज़रूर होगी, ठीक है। अब गुणा हम करते कैसे हैं, इसे इतना लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इतना सीखिए कि हमें निशान बदल देने होते हैं, क्योंकि हम इसको घटा रहे हैं। जैसे कि ये 4a प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, हम बदल रहे हैं निशान। और ये जो माइनस वाला है उसकी जगह प्लस लगाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस लगाएंगे, और प्लस है तो माइनस लगाएंगे। यानी कि जहाँ पे प्लस है माइनस लगाएंगे, जहाँ पे भी माइनस है प्लस लगाएंगे। और ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब अंदर गुणा करते हैं तो ऐसा ही होता है, निशान बदल जाते हैं। और गुणा क्यों कर रहे हैं, गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें घटाने के लिए कहा है। अभी तक हम सिंपल ऐसी संख्याएं घटाते हुए आते थे, तो आप मान लीजिए इसमें भी हम गुणा ही करते हैं। अगर आपसे कहा जाए 5 में से 3 को घटाइए, तो इस माइनस की गुणा इस 3 की प्लस के साथ हो रही है, तो इसका प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो उसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो खैर आपको पहली बार में ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर आपको हैबिट हो जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये हमारा सवाल बन गया वैसे ही नॉर्मल वाला। तो अब हमें ये जो ऊपर वाले ये जो साइन थे ना, ये इनको इग्नोर करना है। अब हमें इन साइन को नहीं देखना। ये जो नीचे वाले साइन हैं, अब यही इनके असली साइन हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ ये 4a जो है इसका साइन क्या है, माइनस का है, तो 4a माइनस का हो गया और 12a प्लस का हो गया। तो मतलब प्लस माइनस माइनस, देखो साइड में ना रफ वर्क में करके देख लो ऐसे। ये 12a है और माइनस का 4a है, तो 12 में से 4 गए 8, तो 8a, तो यहाँ पे आ जाएगा 8a। अब देखो ये जो हमारे पास ये 9ab है, 9ab किसका है, 9ab माइनस का है। और ये जो 7ab है ये किसका है, प्लस का है, क्योंकि हमने अभी इसको प्लस का बना दिया है। तो 7ab हमारा प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। यानी कि 9 में से 7 को हमें घटाना है। 9 में से 7 गए 2ab, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 9ab बड़ा है और उसका निशान माइनस का है। तो माइनस का 2ab आएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे -2ab। इसके बाद ये जो 5b है ये प्लस का है, और ये जो 3b है ये माइनस का है। देखो हमने माइनस कर दिया था, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 में से 3 घटाने हैं। 5 में से 3 गए 2b, तो यहाँ पे भी आपको देखना है छोटा बड़ा, तो 5 ही बड़ा है तो प्लस का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 माइनस का है और 12 भी माइनस का है। देखो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया था, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो 12 और 3 कितना हो गया, 15। तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे, लेकिन माइनस के 15। क्यों, क्योंकि हमारा 12 बड़ा है और 12 का साइन माइनस का है, हमेशा बड़े का साइन आता है। तो आप इसे अगर अपनी कॉपी में उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। मैं यहाँ से ये निशान वगैरह हटा देती हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पे 12a है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं इसके बी पार्ट पर। देखो यहाँ पे बी पार्ट में हमें दिया हुआ है ये वाली टर्म में से ये वाली घटानी है। तो पहले तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ये है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। यहाँ पे फिर ये है, तो जो जैसा है ना उसके नीचे ही लिखेंगे। जैसे कि ये शुरू में 3xy, तो xy के नीचे आएगा 3xy। फिर उसके बाद प्लस 5yz है, तो यहाँ पे प्लस 5yz। फिर उसके बाद माइनस zx है 7zx, तो माइनस 7 और ये z और x। यहाँ पे 2 और z को ना ज़रा अच्छे से बनाना है, दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो 2 को थोड़ा सा ऐसे बनाती हूँ और z को ऐसे, ताकि पता चल जाए, ठीक है। कभी थोड़ी देर बाद मुझे ये 22 दिखाई देने लगे और क्वेश्चन गलत हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस से अंदर सबको गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस करना है तो साइन बदल जाएंगे। लेकिन नीचे वाले को ही करते हैं, ऊपर वाले को नहीं करते। तो नीचे वाली टर्म हमारी है, जैसे कि 3xy प्लस का है, तो अभी किसका हो जाएगा, माइनस का। ये वाला जो प्लस है इसकी जगह क्या लगाएंगे, माइनस। और यहाँ पे माइनस है तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक है। अब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये हटा देती हूँ, ये जो भी मैंने निशान लगाया है।
अब यहाँ पे देखो ये 5 है और ये 3 है, एक्स वाई तो है ही, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है। 5 में से 3 गए 2, तो 2xy हो जाएगा। और 2xy प्लस का रहेगा क्योंकि 5 बड़ा है, ये बड़ा है ना 3 से, तो बड़े का निशान प्लस का आता है। और प्लस का निशान हम स्टार्टिंग में ऐसे लगाते नहीं हैं, हमने नहीं लगाया तो इसका मतलब प्लस ही है। इसके बाद इस पर आ जाते हैं, ये देखो 2yz और ये है 5yz। 2yz भी माइनस का है और 5yz भी अब माइनस का बन चुका है। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7yz। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 5yz बड़ा है और उसका साइन माइनस का है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे 2zx माइनस का है और 7zx अब प्लस का हो चुका है। तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 2 गए 5zx। लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 7 बड़ा है और उसका साइन प्लस का है। अब पीछे कुछ नहीं है, ये अकेला बचा है, तो इसको ऐसे का ऐसे ही उतारो, 10xyz, बस ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पर। यहाँ पे ये हमें इसका सी पार्ट दिया हुआ है, ये हमें टर्म दी हुई है इतनी बड़ी सी, इसमें से हमें ये वाली टर्म को घटाना है। तो सबसे पहले इसको उतार लेते हैं यहाँ, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q स्क्वायर। मैं बच्चे यहाँ पे आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि इस टर्म को बड़ा साफ़ सुथरा उतारते हैं, ठीक है। मैं तो इसे स्क्रीन पर लिख रही हूँ इसलिए मेरी राइटिंग थोड़ी हिल रही है, क्योंकि स्क्रीन पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बड़े साफ़ सुथरे से टर्म में उतारना, और संख्या के नीचे संख्या आनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर बाद लिखने के बाद ना हम खुद ही भूल जाते हैं कि ये 2z है कि 22 है, ठीक है, 27 है कि z 7 है, ऐसे मतलब खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। 9 है कि a लिखा हुआ है, 9 ऐसे बनाते हैं, a भी ऐसे कर देते हैं, सेम हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपनी राइटिंग को थोड़ा सा अच्छा और खिला खिला साफ़ सुथरा लिखना है, खुद ही भूल जाते हैं नहीं तो थोड़ी देर बाद। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है 4p स्क्वायर q स्क्वायर, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर वाला यहाँ पे ढूंढो किस में है, यहाँ पर है, जिसके पास p स्क्वायर भी है और q स्क्वायर भी है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है इसलिए प्लस लगाया। अब सेकंड वाला देखो, ये वाला 3pq, तो pq यहाँ पे ढूंढो किसके पास है, ये रहा, इसके पास है। और ये 3pq माइनस का, तो माइनस में लिखेंगे ऐसे, माइनस 3pq, ठीक है। फिर है 5pq स्क्वायर, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 2pq स्क्वायर, तो p और q स्क्वायर यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 5pq स्क्वायर, और ये प्लस का है तो प्लस लगा दिया। उसके बाद माइनस 8p, ये रहा p वाला खाली, तो यहाँ पर लिख देंगे 8p, और माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। फिर है प्लस 7q, तो q वाली संख्या हमारे पास ये रही, तो प्लस 7q। उसके बाद खाली माइनस 10 है, तो माइनस 10 आएगा 18 के नीचे, वो खाली संख्या है। यहाँ से हम ये हटा लेते हैं, ये जो निशान लगाए हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। किसके चेंज किया है हमने साइन, इस नीचे वाली टर्म के। ये वाली जो टर्म है ना, ये 5pq 3pq 7q, इसके चेंज किए हैं हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इसको माइनस। तो जो भी प्लस माइनस में देखेंगे, जैसे कि ये जो 18 है ये प्लस का है, और ये जो 10 है वो भी अब प्लस का हो चुका है, तो प्लस 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 होते हैं, तो 18 और 10 कितने हो जाएंगे, 28। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये माइनस का एक दूसरा पेन ले लेती हूँ जिससे समझ में आ जाए। ये माइनस का 3p ये, और ये 8p जो है ये किसका है, ये प्लस का है, 8p प्लस का है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, 8p में से 3p गए, यानी कि 8 में से 3 गए, कितने बचे, 5 बचे, 5p। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5p, लेकिन देखेंगे 5p किसके बचेंगे, प्लस के या माइनस के, तो प्लस के बचेंगे। प्लस के क्यों,
क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो 8 भी है ये प्लस का है, तो प्लस वाली डिजिट बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये है माइनस का 11 क्यू, ये माइनस का है, और ये जो 7 क्यू है ये भी अब माइनस का हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 10 और 7 होते हैं 17, तो 11 7 हो जाएंगे 18। तो यहाँ पर लिख देंगे 18 क्यू। लेकिन किसके, माइनस के। माइनस के क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 11 बड़ा है और माइनस का है, इसलिए माइनस के आएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये प्लस का है 5 पी क्यू, और 3 पी क्यू किसका है, ये भी प्लस का है, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 पी क्यू। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 पी क्यू, लेकिन प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 पी क्यू स्क्वायर माइनस के हैं, और 5 पी क्यू स्क्वायर भी माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 पी क्यू स्क्वायर। लेकिन वो जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा कि माइनस का, तो साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है और उसका साइन माइनस का है। अब यहाँ पे भी ये प्लस का है 5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये जो है ये माइनस का है, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गए, 1 बचेगा। 1 को हम खाली ऐसे लिखेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 1 ऐसे नहीं लगाएंगे, खाली पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर लिखेंगे, 1 को हम इनविजिबल ऐसे ही मान लेंगे। और साइन किसका आएगा, साइन प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये संख्या बड़ी है 5, तो प्लस का आएगा। इसी के साथ आपकी जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है, देख लेते हैं। हाँ, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है इसी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।